आखिर वो कौन थी? आखिर वो कौन थी जिसके बारे में सोचते ही देश के प्रधानमंत्री का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन साथ ही आंखों में एक अजीब सी नमी भी आ गई। लंदन के एक विशाल हॉल में जब हजारों अंग्रेजों के बीच सन्नाटा छाया हुआ था, तब एक आवाज गूंजी। वो आवाज किसी भारतीय की नहीं थी, वो आवाज किसी भगवाधारी साधु की नहीं थी, वो आवाज थी एक 25 साल की ब्रिटिश लड़की की। सोचिए, शरीर पर वेस्टर्न कपड़े, चेहरे पर लंदन की चमक, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो वहां बैठे लोगों को लगा कि साक्षात मां सरस्वती ने ब्रिटेन की धरती पर पैर रख दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों तक एक सपना देखा था, विश्व गुरु भारत का। एक ऐसा भारत जिसकी संस्कृति के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक हो। लेकिन किसने सोचा था कि उस सपने की पहली और सबसे चमकदार किरण भारत के किसी आश्रम से नहीं, बल्कि लंदन की सर्द हवाओं के बीच से निकलेगी। ये कहानी 2025 के उस चमत्कार की है जिसने बड़े बड़े विद्वानों को रोने पर मजबूर कर दिया। मिलिए गैब्रिएला बर्नेल से। My name is Gaia Sanskrit. पासपोर्ट ब्रिटिश, परवरिश लंदन, लेकिन आत्मा 100% सनातनी। आज की ये कहानी आपको सिर्फ गर्व नहीं कराएगी, ये आपको अंदर तक झकझोर देगी, आपको शर्मिंदा भी करेगी। क्योंकि जो काम 140 करोड़ भारतीयों को करना चाहिए था, अपनी संस्कृति को बचाने का जो जिम्मा हमें उठाना चाहिए था, वो 7 समुंदर पार ये अकेली लड़की अपने कंधों पर उठाकर चल रही है। सबसे पहले उस घटना पर चलते हैं जिसने इंटरनेट पर तूफान ला दिया। आज से कुछ समय पहले एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में न कोई नाच गाना था, न कोई शोर शराबा, सिर्फ एक माँ थी और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वो गोरी मैम उस बच्चे को सुलाने के लिए कोई अंग्रेजी लोरी, कोई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं गा रही थी, वो गा रही थी मदालसा। क्या आप जानते हैं मदालसा क्या है? ये भारत के इतिहास की वो महान विदुषी थीं जो अपने बच्चों को लोरी में कहती थीं, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, यानी मेरे बच्चे, तुम शरीर नहीं हो, तुम नाम नहीं हो, तुम तो वो शुद्ध आत्मा हो जिसमें कोई दाग नहीं है। जब भारतीयों ने ये सुना तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। एक अंग्रेज महिला के मुंह से संस्कृत का इतना साफ, इतना शुद्ध उच्चारण कि बड़े बड़े पंडितों के पसीने छूट गए। कमेंट बॉक्स आंसुओं से भर गया। लोग लिखने लगे, हमें माफ कर दो गैब्रिएला, जो काम हमें अपनी माताओं से सीखना चाहिए था वो आज हम तुमसे सीख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये मोदी जी के उस दावे का जीता जागता सबूत था जिसमें वो बार बार कहते हैं, संस्कृत भविष्य की भाषा है। गैब्रिएला ने साबित कर दिया कि संस्कृत सिर्फ मंदिरों में पूजा करने की भाषा नहीं है, ये आत्मा की भाषा है। उस एक वीडियो ने करोड़ों सोए हुए भारतीयों को जगा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जिस हीरे को वो पत्थर समझकर फेंक रहे थे, दुनिया उसे अपने सिर का ताज बना रही है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर एक लंदन में पली बढ़ी लड़की ने इतनी कठिन संस्कृत सीखी कैसे? क्या उसने रट्टा मारा? क्या उसने गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल किया? नहीं, ये कहानी महाभारत के अभिमन्यु जैसी है। गैब्रिएला कहती हैं कि उनका संस्कृत से रिश्ता इस जन्म का नहीं, बल्कि जन्मों जन्मों का है। जब वो अपनी माँ के पेट में थी, तब उनकी माँ लंदन में संस्कृत की क्लासेस लेने जाती थी। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की, एक नन्ही सी जान जो अभी दुनिया में आई भी नहीं है, अंधेरे में है, लेकिन उसके कानों में उपनिषदों के मंत्र गूंज रहे हैं। वो मंत्र उस बच्ची के खून में, उसके डीएनए में घुल गए। पैदा होने से पहले ही वो एक सनातनी बन चुकी थी। लंदन में एक स्कूल है, सेंट जेम्स स्कूल। ये वही स्कूल है जहां जब पीएम मोदी यूके गए थे तो वहां के बच्चों ने उनके स्वागत में श्लोक सुनाए थे।
मोदी जी भी हैरान रह गए थे। गैब्रिएला उसी स्कूल की देन है। 4 साल की उम्र में जब हम और आप खिलौनों के लिए रोते थे, गैब्रिएला लंदन की क्लासरूम में अहम ब्रह्मास्मि का पाठ कर रही थी। वो अपने इंटरव्यू में बताती हैं, बचपन में जब मैं रोती थी या उदास होती थी तो इंग्लिश गाने मुझे चुप नहीं करा पाते थे। मुझे शांति मिलती थी तो सिर्फ मंत्रों से। मुझे लगता था कि यही मेरी असली भाषा है। सोचिए, एक विदेशी शरीर में एक भारतीय ऋषि की आत्मा पल रही थी। ये कोई संयोग नहीं है दोस्तों, ये नियति है। शायद विधाता ने उसे चुना ही इसलिए था कि वो 21वीं सदी में भारत को उसकी खोई हुई पहचान याद दिला सके। बड़े होकर उन्होंने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से संस्कृत में डिग्री हासिल की। लोगों ने सोचा अब वो प्रोफेसर बनेंगी, लेक्चर देंगी, लेकिन वो सिर्फ एक स्कॉलर बनकर नहीं रुकी। उन्होंने संस्कृत को किताबों से निकालकर लोगों के दिनों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने देखा कि आज की मॉडर्न दुनिया, खास तौर पर पश्चिमी देश, डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे हैं। उनके पास पैसा है, सुख है, लेकिन शांति नहीं है। तो गैब्रिएला ने संस्कृत को म्यूजिक के साथ जोड़ा। इसे वो साउंड हीलिंग कहती हैं। उनके वीडियोस के नीचे हजारों कमेंट्स हैं जहां लोग कहते हैं कि मैंने हजारों दवाइयां खाई, लेकिन जो सुकून तुम्हारी आवाज में शिव तांडव सुनकर मिला वो कहीं नहीं मिला। उन्होंने हनुमान चालीसा को लंदन के थिएटर्स में गाया। आलोचकों ने कहा कि यह फ्यूजन गलत है, यह संस्कृति का अपमान है। लेकिन गैब्रिएला ने कहा, संस्कृत कोई ठहरा हुआ तालाब नहीं, ये बहती हुई नदी है। इसे रोको मत, इसे बहने दो। आज 2025 में उनकी फिल्म सीरीज द संस्कृत पाइलग्रेज रिलीज हुई है, जिसमें वो यूके के जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे बैठकर संस्कृत मंत्र गा रही हैं। वो पश्चिम को बता रही हैं कि अगर तुम्हें असली शांति चाहिए तो तुम्हें भारत की शरण में जाना होगा, वेदों की शरण में जाना होगा। दोस्तों, गैब्रिएला की कहानी सुनकर अच्छा बहुत लगता है। हजारों लाइक देना आसान है, लेकिन ये कहानी हमारे गाल पर एक करारा तमाचा भी है। एक अंग्रेज लड़की को पता है कि हमारे मंत्रों में कितनी ताकत है। उसे ओम की शक्ति पता है, और हम अपने ही बच्चों को संस्कृत बोलने पर पिछड़ा समझते हैं। हम अपनी जड़ों को पुरानी सोच कहकर काट रहे हैं। आज गैब्रिएला दूत बनी है उस संस्कृति की जिसके असली वारिस हम हैं। मोदी जी का विश्व गुरु वाला सपना तब सच होगा जब सिर्फ गैब्रिएला नहीं, बल्कि भारत का हर बच्चा, हर युवा अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा। गैब्रिएला ने तो अपना धर्म निभा दिया, अब बारी आपकी और हमारी है। अगर लंदन की इस बेटी ने आपका दिल जीत लिया है, अगर उसकी भक्ति ने आपको जगा दिया है, तो आज ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में जाइए और जय हिंद या सत्यमेव जयते लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए। दिखा दीजिए दुनिया को कि कुंभकर्ण की नींद सो रहा भारत अब जाग चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां घर घर पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर करना आपका धर्म है। ऐसी ही पावरफुल और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों